महानगर के थाना सिविल लाइन अंतर्गत कांट रोड हिमगिरी कॉलोनी निवासी हरीशचंद्र पुसोला ने अपने पिता रामदयाल पुसोला की मृत्यु के लिए दिल्ली रोड स्थित क्रिस्ट अस्पताल को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्यवाही की मांग उठाई है। आरोप है कि उनके पिता सुपर सीनियर सिटीजन का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। इलाज के लिए जब दिल्ली रोड स्थित क्रिस्ट अस्पताल ले जाया गया तो वहां के डॉक्टर अमन सिंघल ने आयुष्मान कार्ड से इलाज करने को साफ मना कर दिया और भर्ती करके बिना आयुष्मान के 3 ऑपरेशन कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी तकलीफ कम नहीं हुई। इस दौरान लगभग 5.5 लाख रुपए खर्चे में आए। बाद में वे अपने पिता को कांट रोड स्थित विवेकानंद हॉस्पिटल ले आए, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हरीशचंद्र पुसोला ने अपने पिता रामदयाल पुसोला की मृत्यु के लिए डॉक्टर अमन सिंघल को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई और स्थानीय स्तर पर कमिश्नर, जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी लिखित रूप से अवगत कराया। सीएमओ द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए गए, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। पीड़ित हरीशचंद्र पुसोला ने बताया, समस्या मेरी यह है कि मेरे पिताजी के 3 ऑपरेशन किए गए जो बिना आयुष्मान कार्ड के कर दिए गए। पहला ऑपरेशन 8 जुलाई 2025 को किया गया और उसके जस्ट बाद उन्होंने दूसरा ऑपरेशन 15 दिन भी नहीं हुए थे। दूसरा ऑपरेशन फिर 20 जुलाई को एडमिट करके 21 जुलाई को दूसरा ऑपरेशन किया गया, जिसमें उन्होंने आँख उनकी बाहर लगा दी थी और 2.5 महीने तक खुली रखी थी। 2.5 महीने तक खुले रहने के बाद उन्होंने कहा था कि तीसरा ऑपरेशन करके हम इनकी आँख को जोड़ेंगे। फिर तीसरा ऑपरेशन के लिए हमने 20 जुलाई को 6 अक्टूबर को हमने एडमिट किया और 7 अक्टूबर को उनको तीसरा किया गया। लेकिन 3 ऑपरेशन के बीच में 4 बार का एडमिट हमारे फादर हुए। उनकी लापरवाही ये थी कि हमारे फादर को जब 21 तारीख में डिस्चार्ज किया गया, 28 से 28 को तक डिस्चार्ज किया गया, उस दौरान हम 31 तारीख में जब हम ड्रेसिंग कराने गए तो कंपाउंडर की लापरवाही से डॉक्टर साहब से भी हमने ये कहा था कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन में ड्रेसिंग हो रही है, आप आइए। तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि मैं आऊँगा बोला, लेकिन वो आए नहीं। कंपाउंडर की लापरवाही ये रही कि उन्होंने कट मार दिया, इससे इतना ब्लड बह गया। उसको सारी हमने वीडियो डॉक्टर साहब को भेजी, लेकिन वो फिर भी नहीं पहुँचे। 31 की रात को 9 बजे हम जब क्रिस हॉस्पिटल पहुँचे इमरजेंसी में, तो हमारे पिताजी को उन्होंने आयुष्मान कार्ड से मैंने जब कहा तो उन्होंने कहा इसे जेब में रखो। और इस तरह से 3 बार के ऑपरेशन में आयुष्मान कार्ड नहीं चलाया। कहा ये खाली नेताओं का बना रखा है और कहीं भी मेरी कंप्लेन कर लो, चाहे सीएम साहब से करो, चाहे डीएम साहब से करो, चाहे प्रधानमंत्री जी से करो। कौन से अस्पताल का मामला है? क्रिस हॉस्पिटल का। तो इस तरह की उनकी ये थी। उसके बाद उनकी ये लापरवाहियाँ आईसीयू में मेरे फादर 13 तारीख में ब्लड उनका बी पॉजिटिव था। उनके हाथ में नासिर नाम के असिस्टेंट ने ए पॉजिटिव ब्लड दे दिया था और चढ़ाने की तैयारी थी। जब मैं आईसीयू में पहुंचा तो मैंने जब पूछा ये ब्लड इनका है, तो उन्होंने कहा इनको ब्लड चढ़ेगा। जब मैंने देखा तो किसी और व्यक्ति का ब्लड उनके हाथ में दिया गया था और चढ़ाने की तैयारी की जा रही थी, तो उन्होंने खुद कबूल किया है। उसी की रात को हमारे पिताजी आईसीयू में 1:00 पे टेबल भी गिरा। इस प्रकार की घटना आईसीयू में हुई है, जिसका उनके पास खुद वो है, वो मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा था। और ये सब चीज़ें मुझे शक की बुनियाद पे तब मैंने देखी और वो उसको मुझे देने के लिए कह रहे थे, मगर उन्होंने दिया नहीं। और इसी प्रकार की लापरवाही के कारण मेरे पिताजी 13 को चाय भी पी, बिस्कुट खाए, बातचीत करी सभी प्रकार से, और अगले दिन उन्होंने ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे मेरे पिताजी बोल ही नहीं पाए। आँखें बंद हो गई हैं और बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि मूर्छित अवस्था में थे। तो उसके बाद से फिर उन्होंने कह दिया ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, 15 तारीख में वेंटिलेटर पर रख दिया। उसके बाद हायर सेंटर की बात करी कि डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है, इस तरह का बात है। फिर हम विवेकानंद लाए। विवेकानंद में हमने उनको आयुष्मान से ही एडमिट किया। 17 तारीख हमने उनको एडमिट किया, 18 तारीख हमारे फादर एक्सपायर हो गए 3:08 बजे। तो उनकी मौत के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? डॉक्टर अमन सिंघल। कौन से अस्पताल के? क्रिस हॉस्पिटल। तो आपने कोई शिकायत की इसकी? शिकायत मैंने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम पोर्टल पे भी करी है, लिखित में भी दिया है रजिस्ट्री करके। और उसके बाद मैंने माननीय डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, एसएसपी साहब को और सीएमओ साहब को के लिए सीएमओ साहब ने बुलाया था मुझे और वहाँ पर उन्होंने हमसे बयान लिखवाए थे, लेकिन उसके बाद से अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है ये मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे पिताजी तो चले गए, हमने इतना पैसा भी हमारा चला गया और हमारी क्षति जो हमारी हुई है उसका हमें हर्जाना मिलेगा।